हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड के दूसरे केस को डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। हमारा दूसरा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे तो प्रोसेस सेम ही है, बट थोड़े से डिफरेंट है लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम ग्राफिकल मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे एलपीपी को। इसमें मैक्सिमाइज दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वल टू के ये में लाएंगे। जैसे ये ग्रेटर देन और लेस देन जो भी है उसे हम इक्वल टू के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, तो हम लोग ने लिख दिया रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटी कांस्टेंट बाय इक्वेशन। अब इसे इक्वल टू के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या है, 5x1 प्लस 2x2, ऐसे सारे इक्वेशन को लिख देंगे। अब इसे ये तीनों इक्वेशन को 1 2 कंसीडर कर लेंगे। जैसे इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें हम लोग x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, मतलब कि इसका पॉइंट्स निकालेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसे कैसे करना है। इसमें पहले x1 को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में x1 को 0 पुट करेंगे, मीन्स कि ये इक्वेशन 1 है हमारा। और इसमें जो x1 है यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू 5, ये 0 हो जाएगा पूरा। बचेगा क्या हमारा, 2x2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x2 को रहने देंगे, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा। और जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 500 आएगा। तो 500, ठीक है। इसे मैं एक बार बता देती हूँ कैसे ये हो रहा है। तो 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब x1 के जगह पे हम लोगों को 0 बैठाना है, ठीक है। तो 5 इंटू 0 प्लस 2x2 1000, ये 0 हो गया हमारा। यहाँ पे बचा 2x2 इज इक्वल टू 1000। तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसे काटेंगे तो 500 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही आया है 500, सॉरी। अब x2 की जगह पे हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे 0, ठीक है, इक्वेशन 1 में ही। तो इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो x2 की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 5x1 इज़ इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x1 को रहने देंगे, 5 को डिवाइड में ले जाएंगे। तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 आएगा। ओके, ये हो गया। इसका पॉइंट्स हमारा क्या आएगा, 200 500, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो x1 के जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। x1 पे यहाँ पे 0 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा ही 0 रिज़ल्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x2 इज इक्वल टू 900 है, तो x2 को रोकेंगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 450, ओके, 450 आएगा हमारा। अब हम लोग x2 को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में x2 को 0 करेंगे
तो हमारा ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 मीन्स कि यहाँ पे 300 आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट्स क्या निकल कर आएगा, 300, 450। अब वैसे इक्वेशन 3 में भी करेंगे। ठीक है, x1 को 0 कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, इक्वेशन 3 यहाँ है हमारा, तो x1 को 0 करेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। 250, सॉरी 250। अब यहाँ पे x2 को 0 करेंगे तो हमारा क्या होगा, x2 को 0 करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 500 बचेगा। तो यहाँ पे 500, इसका पॉइंट्स क्या आएगा, 500 और 250, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें लिखेंगे एक लाइन। तो हम लोगों ने लिखा है, हेयर इक्वेशन 1 2 3 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। जो x1 इज इक्वल टू 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को, और जो x2 इज इक्वल टू 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट्स निकले हैं ना हमारे, इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर द, आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे लिखिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे पूरा स्टेटमेंट के साथ ही। ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलते, और ये क्वेश्चन तो 10 और 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट्स तो लिखने ही होंगे, समझाने तो पड़ेंगे ना। तो आप लोग पूरा लिखिएगा इसी के साथ ही। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे एक ग्राफ। तो ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा x2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग 100 100 का गैप में बनाएंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट्स भी वैसा ही है, 200 500 300 ऐसे ही हमारा पॉइंट्स है, तो 100 का गैप में ही बनाएंगे। अब हमारा इक्वेशन 1 में कौन सा पॉइंट्स निकल कर आया है, 200 और 500। तो 200 x1 की जगह पर है और 500 x2 की जगह पर है। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट करेंगे, x1 में देखेंगे 200 और x2 में देखेंगे हम लोग 500। ठीक है, तो x1 में देखते हैं हम लोग 200 और इसमें देखेंगे 500। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब साथ में ही इसे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमारा इक्वेशन 2 में क्या है, पॉइंट्स 300 और 450। ठीक है, तो ये है हमारा 300 और 450 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में हमारा 500 और 250 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसमें x1 की जगह पे 500 है और x2 की जगह पे 250 है। 250 मीन्स कि यहाँ पे आएगा 200 और 300 के बीच में, ये 250। तो ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये लेस देन होगा ना तो ये ओरिजिन के साइड जाएगा मेरा एरो, और अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारा ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है लेस देन इक्वल टू,
तो ये जो हमारा फर्स्ट जो लाइन है ना वो ओरिजिन के साइड जाएगा। इट मीन्स कि हमारा एरो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 में भी हमारा लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ में, उसका भी ओरिजिन साइड जाएगा एरो। तो इक्वेशन 2 हमारा ये है, तो ये भी ओरिजिन के साइड जाएगा, ये ओरिजिन है तो इसके साइड जाएगा एरो, ठीक है। इसके साइड जाएगा, इट मीन्स कि ये नहीं होगा, इसके बाद वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में क्या है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू है। इट मीन्स कि जो हमारा इक्वेशन 3 है ना वो भी ओरिजिन के साइड जाएगा हमारा एरो, ठीक है। तो ये भी इधर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों इक्वेशन का जो एरो है वो कौन से रीज़न पे मतलब फोर्स कर रहा है कि हाँ यही रीज़न होना चाहिए हम लोगों का। तो इक्वेशन 1 का भी रीज़न यही इसी रीज़न पे आ रहा है। सेकंड इक्वेशन का भी ये इधर साइड ही डायरेक्शन है और इक्वेशन 3 का भी इधर ही डायरेक्शन है। तो हमारा रीज़न तीनों एरो है ना वो इस रीज़न पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस पे पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिबल रीज़न, ठीक है। जो तीनों एरो ना कोई भी रीज़न पे पॉइंट कर रहा है ना उसे हम फिजिबल रीज़न कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, तो ये कितने पॉइंट्स में कट हो रहा है, एक 1, ये 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो हम लोग नेमिंग कर लेंगे, इसे हम ए कह देंगे, इसे बी, इसे सी और इसे डी, ये पॉइंट्स को, ठीक है। ए बी सी डी हम लोगों ने नेमिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे एट द ओरिजिन ये लिखेंगे, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारा ये है 5x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है। तो लिख लेंगे 5x1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, x1 और x2 की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 5 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 1000, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 छोटा है 1000 से, ठीक है। तो ये बात तो ट्रू है, 0 तो छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू, ओके। अब ऐसे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ करेंगे, तो लिखेंगे एट द ओरिजिन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 900, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग x1 और x2 की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 × 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसमें भी स्टेटमेंट ट्रू है कि 0 छोटा है 900 से, तो हम लोग लिख देंगे विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में भी इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 500, ठीक है। इसमें भी x1 और x2 की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0, ये
ज़ीरो, ये ज़ीरो। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। वो कैसे? ज़ीरो छोटा है 500 से, लेस देन इक्वल टू का ये साइन है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो हम लोग इसमें एक लाइन लिखेंगे, हेयर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर द रीज़न ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड फिजिबल रीज़न। तो ये जो हमारा ए बी सी डी निकला वो रिक्वायर्ड फिजिबल रीज़न प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। किसका? ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हमारा ये ओरिजिन के पास है, तो हमारा x1 और x2 0 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बी क्या हो जाएगा हमारा? 200, x1 की जगह पे 200 और x2 की जगह पे 0। ठीक है, अब हमारा सी तो फाइंड करना होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें दिख रहा है डी का पॉइंट। डी का पॉइंट क्या है? ये 0 और 250, यहाँ पे 250 से मैंने कट किया है ये लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे 250 है, लेकिन यहाँ पे 250 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 0 250, क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस हमारा बाद में आता है, पहले x1 हम लोग का ये होता है ना, x1 कॉमा सॉरी x2। ठीक है, तो ये तो x2 ये तो x2 वाला लाइन है हमारा, तो x2 पे 250 है ना, तो x1 पे तो कुछ नहीं है, तो x1 हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब हम लोग सी का है ना, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट सी वी सॉल्व द इक्वेशन। अब सी है वो कौन कौन से इक्वेशन से कट होकर जा रहा है, वही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सी हमारा ये है, तो ये हो गया हमारा, एक लाइन हो गया इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 3। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 यहाँ पर है, ये 1 है हमारा, ये 3 है। तो ये हमने लिख दिया इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब हम लोग माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4x1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x2, यहाँ पे माइनस देंगे तो ये तो पूरा कट हो जाएगा, इक्वल टू 1000 में 500 माइनस करेंगे तो 500 ही आएगा। तो x1 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4।
क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो x1 हमारा 125 आ गया। अब x1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग x1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारा 1 है ये, तो 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1000। x1 की जगह पे हम लोग 125 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 125, ये आ जाएगा हमारा 650। क्या ये सही है? यहाँ पे 625 आएगा जी। सिक्स 25 यहाँ आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 375 आएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना 187.5। ठीक है, तो हमारा x2 आया है 187.5। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेट ऑफ C निकल चुका है। क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, पहले x1 की वैल्यू को लिखेंगे तो 125, 187.5। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे ना, अब हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक टेस्ट करेंगे जिसे कहते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग एक परफॉर्म करेंगे एक टेस्ट जिसमें अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में जो मैक्स z इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये देखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 100x1 प्लस 40x2। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स z इज इक्वल टू ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो सबका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला है ना, जैसे 0 0 200 0 0 250 और C का क्या है हमारा 125 और 187.5। तो 1 बाई 1 करके हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, और फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ A का निकालेंगे, तो ये है x1 पे 0 और x2 पे 0 आएगा। मीन्स कि इक्वेशन 1 क्या है, z एट A में निकालेंगे हम लोग। z एट A में क्या होगा हमारा, x1 की जगह पे 0 लिखेंगे और x2 की जगह पे भी 0 लिखेंगे। तो 100 इंटू x1 की जगह पे 0, फिर प्लस 40 इंटू x2 की जगह पे 0। तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर वैसे ही z एट B निकालेंगे। तो 100 B में क्या है, B में हमारा है 200 x1 की जगह पे और x2 की जगह पे 0। तो 100 इंटू 200 प्लस 40 इंटू 0। ठीक है, 3 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा z एट B क्या आया 20,000। अब वैसे ही z एट C निकालेंगे। तो z एट C में क्या है,
सी में हमारा आया है 125 x1 की जगह पे और x2 की जगह पे 187.5। तो 100 ये इक्वेशन में ही पुट करेंगे हर बार, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई x1 क्या है 125, फिर प्लस 40 मल्टीप्लाई 187.5, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा ठीक है, और ये हो जाएगा 7500। ठीक है, अब हम इसे इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब z एट d निकालेंगे, तो d में क्या है हमारा, d का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे 0 और 250, तो 0 x1 की जगह पे होगा और 250 x2 की जगह पे। तो 100 मल्टीप्लाई 0 प्लस 40 मल्टीप्लाई 250, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसमें आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आएगा 10,000। तो z एट d में आएगा हमारा 10,000, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन है मैक्सिमाइज पूछा है, ठीक है। तो हम इस चारों वैल्यू में देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिनिमाइज लिखा रहता है तो हम लोग इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना उससे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए B और C पे दोनों सेम वैल्यू आया है, जो बड़ा भी है लेकिन ये इक्वल आ चुका है 20,000 एंड 20,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये यहाँ पे भी मैक्स आया है वैल्यू, यहाँ पे भी मैक्स आया है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट टू वर्टिसेस बी एंड सी, ठीक है। वो कैसे, जैसे बी में भी हमारा 20,000 आया है और सी में भी 20,000 आया है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा है सिंस द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी इट गिव्स द सेम मैक्स वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट पे हमारा मैक्स वैल्यू सेम दे रहा है, इसलिए हम लोग का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया ना वो हमारा एट पॉइंट बी एंड सी हो जाएगा, और जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा 20,000। तो उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज़ एट पॉइंट बी एंड सी, क्योंकि हमारा वहाँ उस बी और सी पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकला है जो कि सेम है, ठीक है। एंड द ऑप्टिमम वैल्यू इज़ 20,000, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल था। वो कैसे, प्रोसेस तो सारा सेम था, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे होगा ना, हमारा बी एंड सी पे पॉइंट आया सेम और मैक्सिमम वैल्यू आया, तो आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, ये तो नॉर्मल मैंने पेज में कर दिया, जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे बी एंड सी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जब उस सारे पॉइंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने कीजिएगा तो आपका 20,000 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। आप जितने भी पॉइंट्स ले लीजिएगा बी एंड सी के बीच में
और उस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 20,000 ही रिज़ल्ट देगा। इसीलिए ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा एट पॉइंट बी एंड सी एंड ऑप्टिमल वैल्यू हमारा हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले केस को मैं लाऊंगी, जो ग्राफिकल का और भी केस 2 को बचे हुए हैं उसको भी मैं कवर करूँगी उसको भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।